हेलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग 10वीं क्लास का जो बायोलॉजी था फर्स्ट चैप्टर वो पढ़ रहे थे, कवर कर रहे थे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कहते किसको हैं? तो सर पहले ही बता दीजिए। अब देखिए, अगर जब बात करें अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए हम बहुत सारा प्रक्रिया करते हैं। बहुत सारा प्रक्रिया मतलब सर क्या क्या प्रक्रिया करते हैं? जैसे हम लोग शरीर को चलाने के लिए खाना खाते हैं ना, हाँ। श्वसन लेते हैं ना, हाँ। गंदगी सबको बाहर निकालते हैं टॉयलेट के रूप में, हाँ। और क्या करते हैं? यही सब जो प्रक्रम हुआ, यही सब जो प्रक्रिया हुआ, जिसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। जैव प्रक्रम का मतलब हुआ, जैव प्रक्रम का मतलब हुआ हम लोग शरीर चलाने के लिए जो जो प्रक्रिया करते हैं उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब सब प्रक्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे देखिए, हम लोग खाना खाएं, खाना पेट में गया, पचा उचा, फिर जो बच गया पचल का, उसको सुबह लौटा लेके गए बाहर निकालने। तो ये सब जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये सब जो प्रक्रिया कर रहे हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे देखिए, कहता वे सारी क्रियाएं मतलब जो जिसके द्वारा जीवन का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस होता है। हम लोग के शरीर को मेंटेन करने के लिए जो जो प्रक्रिया करना पड़ता है उसी को जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जीवन का अनुरक्षण होता है। जैसे पोषण, पोषण मतलब खाना लेना, पचना, फिर पचा हुआ भोजन से हम लोग का शरीर के वृद्धि विकास के लिए उपयोग होना, जो बच गया गंदगी उसको बाहर निकालना। श्वसन मतलब सांस लेना। उसके बाद परिवहन मतलब खाना जो खाएं वो जो है ब्लड द्वारा पूरा शरीर में पहुंचना। उत्सर्जन मतलब जो भी गंदगी चीज है हम लोग के शरीर में, वेस्ट प्रोडक्ट है, उस सब को बाहर निकालना। जैसे पसीना के रूप में बाहर निकलता है, हम लोग टॉयलेट के रूप में निकालते हैं। और चलिए आगे देखिए, अगर बात करें एक एक करके सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में। सबसे पहला है पोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। जैसे देखिए, कहता है जीवों द्वारा ग्रहण किए भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ मतलब हम जो खाना खाते हैं जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ तथा अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन कर, हम लोग खाना खाएं उसको पचाएगा, फिर अवशोषण करेगा, उससे ऊर्जा मिलेगा। ऊर्जा का अवशोषण करके उससे का उपयोग शरीर के वृद्धि और विकास के लिए में करना पोषण कहलाता है। कहने का मतलब हुआ हम लोग जो खाना खाएं वो पचा जाके, उसके पचने के बाद क्या हुआ, उससे हमको शरीर अवशोषित किया, उससे हमको ऊर्जा मिला, फिर वो ऊर्जा से हम लोग क्या किया, अपना काम किए। अच्छा मान लीजिए अगर 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, हम ही खाना नहीं खाएंगे तो आपको पढ़ा पाएंगे? नहीं। कहने मतलब भोजन पहले ठूसते हैं, फिर यहाँ के बताते हैं। ठूसना एक तरह का क्या हो गया, पोषण हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखें तो पोषण 2 तरह का होता है। पोषण 2 तरह का होने का मतलब स्वपोषण और बात करें तो विषम पोषण। स्वपोषण, विषम पोषण या परपोषण किसको कहते हैं? कहता है स्वपोषण का मतलब हुआ खाना खुद बनाना। कहने का मतलब हुआ हम लोग जो खाना बनाते नहीं बल्कि नाटक करते हैं कि अब तुम क्या कर सर किचन रूम में जाके जो खाना बनाते, नहीं। हम पेड़ पौधा जो खाना बनाता है उसी को लेके हम लोग कुकर पे सीटी मरवा के ठूस लेते हैं। वो खाना बनाना नहीं हुआ। रियलिटी में जो खाना बनाता है वो पेड़ पौधा ही बनाता है। ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं स्वपोषी। स्व मतलब स्वयं, पोषण मतलब जो पोषण प्राप्त करे, पोषक तत्व। कहने का मतलब हुआ जो अपना खाना स्वयं से बनाता है उसी को स्वपोषी कहते हैं। परपोषी, पर मतलब दूसरे पे, अब पोषण मतलब अपने पोषण के लिए जो दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे पे निर्भर है, उसी को कहते हैं परपोषी। जैसे देखो परपोषी में जैसे हम लोग खाना बनाते हैं कि न पेड़ को खा लेते हैं, कहने का मतलब पेड़ को नहीं खाते हैं। तो जैसे गेहूं चावल खाते हैं वो पेड़ से न प्राप्त होती है। जैसे मीट मछली खाते हैं वो दूसरे जीवे को मार के खाते हैं। इसीलिए हम लोग मानव जो हुए परपोषी हुए। तो इसको जो है अब इसका थोड़ा डिफिनेशन लिखने के लिए, ये तो आपको समझा दिए, लिखने के लिए कुछ डिफिनेशन चाहिए, परिभाषा चाहिए। तो परिभाषा को देख लेते हैं। स्वपोषी पोषण कहता वह जैव प्रक्रम, स्वपोषण वह जैव प्रकरण है, वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं से करते हैं। स्वपोषण कहलाता है। कहने का मतलब हुआ
स्वपोषण वह जैव प्रक्रम है जिसमें जितने सारे जीव हैं वे अपना खाना स्वयं से बनाते हैं। स्वयं से बनाने के लिए जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले चावल लेते हैं, उसके बाद फिर दाल लेते हैं, उसके बाद चोखा आलू लेते हैं, फिर चोखा दाल बाद चोखा बना के ठूस लेते हैं। तो पेड़ पौधा को भी CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट चाहिए, सूरज का रोशनी, उसके बाद वाटर चाहिए। ये सब चीज़ लेके वो भी अपना खाना बना के तैयार करता है, फिर उसका खाना लेके हम लोग खा लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए कहता है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जितना पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं से बनाते हैं। चलिए अब है परपोषण का मतलब जो अपना खाना के लिए दूसरे पे डिपेंड। जैसे देखिए वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं न करके दूसरे जीवों द्वारा निर्मित किए गए भोज्य पदार्थ से पोषण प्राप्त करता है, उसे परपोषण कहते हैं। देखिए कहने का मतलब हुआ परपोषण या विषम पोषण वैसे जीव को कहते हैं जो अपना खाना स्वयं से नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीव पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हम लोग हो गए, जैसे गाय माल सब हो गया, वो अपना खाना स्वयं से बनाता है कि उसको देखे चूल्हा बैठते नहीं। कहने का मतलब वो क्या चीज़ से, पेड़ पौधा खाता है, पेड़ पौधा खुद से अपना खाना बनाता है। किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो ये टॉपिक इतना भर क्लियर हो गया। अगला पार्ट में जो आएंगे फिर परपोषी को अलग अलग भाग में बांटा गया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए बढ़िया से कॉपी में, उसको याद कर लीजिए। थैंक यू।